बंधुओं, पहली शिक्षा थी उनकी साधकों के लिए, जो अपना अनुभव वो बताते थे। वो ये कहते थे कि मेरे जीवन का ये अनुभव है कि भजन के प्रारंभिक चरण में सीधा लीला का स्मरण, रस ग्रंथों का अध्ययन या मानसी सेवा और चिंतन आदि का हट करना, प्रयास करना, यह लाभकारी नहीं होता, लाभप्रद नहीं होता। यह जब भी करना चाहिए गुरुजनों के अनुगत्य में और गुरुजनों की आज्ञा से करना चाहिए। प्रारंभ में अपना नाम जप ही पुष्ट करे, गुरुदेव के द्वारा बताए गए शास्त्रों का अध्ययन करे, गुरुदेव का सत्संग श्रवण करे, गुरुदेव प्रदत्त मंत्र का जप करे और अपने चित्त को शुद्ध करे, प्रिया प्रियतम को पाने की विकलता पैदा करे। सीधा सीधा लीला स्मरण की बात न करने लग जाए। धीरे धीरे नाम जप के द्वारा, सत्संग श्रवण के द्वारा, साधना के द्वारा अंतःकरण निर्मल होता है और फिर उस निर्मल अंतःकरण में धीरे धीरे लीला चिंतन का अधिकार पैदा होता है और फिर धीरे धीरे लीला रस का प्रकाश होता है। तो ये उनकी जो 5 आज्ञा, उनमें एक प्रथम आज्ञा ये बड़े काम की वैष्णवों के। एक दूसरी जो उनकी आज्ञा थी वो ये थी साधकों के प्रति विशेष रूप से कि कभी भी विजातीय संग न करे, सजातीय संग करे। गुरु मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए तहां निशंक है, कीजिए तिनसे प्रीत। गुरु मिले, इष्ट मिले माने कि एक ही रस की उपासना हो, एक ही भावना हो। सजातीय संग बहुत जरूरी है। विजातीय संग, दूसरे रस, इसका अर्थ ये नहीं है कि भेदभाव करना है, माने दोनों साधक श्रेष्ठ हैं पर रस अलग अलग है। एक की उपासना शांत रस की है, दूसरे की सख्य रस की है। अब वो शांत रस वाला सख्य रस वाले का संग परस्पर होगा तो दोनों के रस में नुकसान होगा। एक की दास्य रस की है, एक की परम मधुर रस की है, तो अंतरंग संग से रसाभास पैदा होगा। तो दूसरी आज्ञा ये करते थे कि अपने सजातीय वैष्णव का संग करना है। हमारी उपासना का, हमारे रस का जिससे मिलान होता हो, स्वभाव भी मधुर हो, कम बोलने वाला हो, ऐसे का ही अंतरंग संग करना है। बहुत परिचय से भी बचना है और सजातीय संग करना है। न तो न करें, अंतरंग संग न करे, और करे तो सजातीय करे। नहीं तो दो भले बहुत अच्छे साधक हैं, बाबा का कहना था अगर रस दोनों का नहीं मिलता है तो उससे दोनों के हानि होने की संभावना है। ऐसा बाबा आज्ञा करते थे, समझाते थे। तीसरी बात जो साधकों के बड़े काम की है, कहते थे कि नाम कल्प तरु है। कल्प वृक्ष होता है ना, जो मांगो वही मिलता है। ऐसे नाम की साधना करते हुए साधक जो चाहता है, माने जिन चाहता मतलब जिन भावों का चिंतन करता है वही बढ़ते हैं उसके। चाहना यहां केवल मुंह से मांगने की बात नहीं है, मुंह से कुछ मांग रहे हैं, भीतर कुछ चल रहा है। नाम जप करते हुए अगर द्वेष माथे में चलता है हमारे, तो वही बढ़ता चला जाएगा। लोभ चलता है नाम जप करते हुए हमारे माथे में, वो बढ़ने लग जाएगा। काम वासना चलती है, वो बढ़ने लग जाएगा। मोह का चिंतन चलता है, वो अहंकार का चिंतन चलता है, वो बढ़ने लग जाएगा। दोष दर्शन चलते रहते हैं माथे में, वो बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि नाम कल्पतरु है, जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वही चीज बढ़ती चली जाती है जीवन में। तो क्या करना चाहिए? तो आप समझाते थे कि नाम करते समय महाप्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। अभी चरित्र सुना ही, महाप्रभु का ध्यान करते तो उनको प्रेम धन की प्राप्ति हुई। तो महाप्रभु जी का ध्यान करना चाहिए। उसका अर्थ बताते थे महाप्रभु जी का ध्यान करने का कि महाप्रभु जी के भाव से नाम करना चाहिए। बोले महाप्रभु जी का भाव क्या है? बोले महाप्रभु जी का भाव है विरहिनी श्री राधा रानी का। श्री राधा रानी के विरह का आस्वादन करने के लिए तो कृष्ण गौरांग बने हैं, तो विरहिनी राधा रानी का भाव श्री महाप्रभु जी का भाव है। तो महाप्रभु जी के भाव से श्री कृष्ण को पुकारना, अर्थात प्रिया जी के विरह रस का आस्वादन करते हुए अत्यंत विकल होकर के श्री नाम का आश्रय करना, महाप्रभु जी के भाव से विभावित होकर के नाम जप करना, ये उनकी तीसरी आज्ञा थी। और बोले इस भाव से नाम करने पर फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। इस बात को जीव गोस्वामी जी भी अपनी भागवत जी की टीका में कहते हैं कि स्नेह पूर्वक नाम जप करना चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी जी वृद्ध भागवतामृत में वर्णन करते हैं कि कैसे नाम करना चाहिए। बोले जैसे चातक मेघ के लिए व्याकुल होकर के पुकारता है, जैसे चकवी चकवे के लिए रट लगाती है, ऐसे आर्त भाव से नाम करना चाहिए। और वो आर्त की प्राप्ति महाप्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि महाप्रभु तो इसी रस का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए ना।
प्रिया जी के उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए कृष्ण गौरांग बने। तो वो जो आस्वादन वाला जो धन है, जो विरह वाला धन है, वो तो महाप्रभु जी की संपत्ति है। तो नाम जप करते हुए श्री महाप्रभु जी का ध्यान करने से उस विरह की अग्नि का प्रकाश होता है, और फिर जीव के समस्त जो संस्कार हैं वो और किसी तरह से क्षय नहीं होते, वो प्रबल कृष्ण विरह अग्नि में ही सूक्ष्म संस्कार क्षय होते हैं और प्रेम धन की सेवा सुख की प्राप्ति होती है। तो ये तीसरी आज्ञा थी कि श्री महाप्रभु जी के भाव में नाम करना है। और चौथी, साधकों के लिए बड़ी अच्छी बात आप बताते कि श्री नाम संकीर्तन करते हुए अथवा विनय का कीर्तन, लीला कीर्तन, जो भी कीर्तन हो रहा है, कीर्तन करते हुए भावना क्या हो। बड़ी सुंदर बात हमको लगती है, और इस बात को प्राय हम सत्संग में कहते हैं। ये पूज्य श्री अद्वैत दास जी बाबा के ही वचन है, श्रीमुख निषेध वाक्य। आप कहते थे कि कीर्तन कैसे करना चाहिए। बोले कीर्तन करते हुए ये भावना हो कि श्री नित्यानंद प्रभु जी और मेरे श्री गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन हम कर रहे हैं, पर भावना क्या है कि श्री नित्यानंद प्रभु जी, श्री गुरुदेव भगवान कीर्तन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। बोले हम उनका साथ दे रहे हैं, दोहरा रहे हैं। कीर्तन गुरुदेव कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु जी कर रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं, पीछे से पुकार रहे हैं। बोले इस रीति से गुरुवानुगत्य में गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, इस रीति से भावना करते कीर्तन होता है, तो वह कीर्तन बहुत शीघ्र तन्मयता प्रदान करता है, लीला सुख की प्राप्ति कराता है। इसलिए अपने यहाँ तो विधि है, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल, यहीं से कीर्तन प्रारंभ होता है। और श्री गुरु प्रेमानंदे कहने का सब जगह श्री गुरु प्रेमानंदे नहीं होता, अनेक जगह केवल निताई गौर हरि बोल होता है, पर अपने यहाँ विशेष श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। उसका कारण क्या है? उसका अर्थ है कि श्री गुरुदेव के अनुगत्य में प्रेमानंद में भरकर निताई गौर हरि की जय जयकार करो, जिन्होंने इस जगत को प्रेम धन प्रदान किया, जुगल सरकार की भक्ति प्रदान की। तो श्री गुरुदेव के अनुगत्य में श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल, श्री गुरुदेव के अनुगत्य में प्रेमानंद पूर्वक महाप्रभु की जय जयकार करो, जीवन का कल्याण होगा। तो गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, श्री निताई महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, और हम उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। इस भावना में भरकर कीर्तन करें तो शीघ्र प्रेम की प्राप्ति होती। और पांचवी बात ये कहते कि जो मधुर रस का साधक है, माने ये जो महाप्रभु का प्रदत्त धन है, मंजरी भाव की उपासना, इस भाव की उपासना जिसको करनी है, उसको ये सब समय याद रखना होगा कि मैं राधा रानी की दासी हूं, और ये जो संसार है ये राधा रानी का संसार है। और सब काम करते हुए ये भावना करनी होगी कि मैं राधा रानी का कार्य कर रही हूं। अर्थ क्या है? जो विरक्त है, अब वो भी अगर मधुर रस का उपासक है, तो ठाकुर सेवा भी होगी, श्रृंगार का सामान भी होगा, और सब भी सामान होंगे। और ग्रस्त है तो फिर तो सारी दुनिया का सामान होगा उसके पास। अब कितना कहो बच नहीं पाएंगे, सामग्री बढ़ेगी, धन भी होगा, सामान भी होंगे, वस्त्र भी होंगे, आभूषण भी होंगे, ठाकुर जी की सेवा के लिए होंगे, अपने निर्वाह के लिए भी सब सामान होगा। तो अगर उसको अपना मान लिए तो बंधन है। जगत और जगत की वस्तुओं में आसक्ति को तो बंधन कहते हैं। लेकिन अब वो सामान जो बंधन का कारण है, वो सेवा के लिए भी चाहिए, सेवा के लिए भी धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, मंदिर चाहिए, सब चीज चाहिए। तो कैसे करे फिर? एक तरफ वो बंधन का कारण है, तो आप समाधान करते कि मैं राधा रानी की दासी हूं, और ये जो संसार है, जो विस्तार है, ये राधा रानी का है, और जो कुछ भी मैं कार्य कर रही हूं वह राधा रानी का कार्य है। श्री जी का कार्य मान करके जब किया जाएगा तो संसार और संसार की वस्तु आसक्ति देने वाली नहीं, भक्ति देने वाली हो जाएंगी, प्रिया प्रियतम को प्रसन्न करने वाली हो। जो कुछ है मेरे पास वो सेवा के लिए है, मेरा रोम रोम सेवा के लिए महाराज, मेरा जीवन सेवा के लिए। वस्तु तो है क्या? मेरे प्राण सेवा के लिए। मेरे प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते, गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हो, तो प्राण पुष्प गुरु गोविंद के चरणों में चढ़ाने को तैयार है। तो ये 5 बात बड़े काम की है।